नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KMJAV पर। साथियों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे मेरा एक ये उद्देश्य है कि हरियाणा में एक सोसाइटी वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, उसके नाम पर हरियाणा में लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करी गई है। तो भाई इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये सोसाइटी हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। जो शुरुआत में हमें भी बताया गया था उस टाइम पे भाई हमें भी इतना ज्ञान नहीं था कि भाई इतनी छानबीन करे, विश्वास के ऊपर पैसे मतलब लगाए थे। जैसे आप के जो रिलेटिव हैं आपने उन्होंने बोल दिया वो पैसे जमा कराते हैं, उन्होंने बोल दिया अग भाई ठीक है, फेस वैल्यू पे पैसा लगा दिया, पता था नहीं भाई अग भाई ऐसे ऐसे चीज़ें देखा नहीं कागज। तो भाई हरियाणा में ये बताया जा रहा है, कुछ तो तथाकथित लोग हैं भ्रामक जानकारी दे रहे हैं लोगों को, भ्रामक जानकारी, जो भोले वाले जो लोग बेचारे। अगर भाई हरियाणा में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, काम करने की अनुमति प्राप्त थी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, नकली मतलब कागजात दिखा रहे हैं उनको। और भाई उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने 5 मई 2025 को RTI लगाई थी। उसमें मैंने 3 सवाल पूछे थे, जो सवाल मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ, इस वीडियो के द्वारा साझा कर रहा हूँ। आपको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो सवाल जो पूछे थे जो उनसे हरियाणा से संबंधित, वो मैंने अंग्रेजी में पूछे, तो मैं हिंदी में अनुवाद करके भी बताऊंगा आपको। तो जो भाई मैंने जो सवाल पूछा था ना, ये था वेदर द सेड सोसाइटी हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अप्रूवल टू एप्रोप्रिएट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इफ यस प्लीज प्रोवाइड द अप्रूवल लेटर। ये तो पहला मेरा सवाल था जो मैंने पूछा, इसका हिंदी अनुवाद में बता देता हूँ। क्या उक्त सोसाइटी को हरियाणा राज्य में संचालन के लिए मतलब चलाने के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन, अप्रूवल प्रदान किया गया है? यदि हाँ तो कृपया अनुमोदन पत्र प्रदान करें, मतलब अनुमोदन अप्रूवल लेटर प्रदान करें अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था वो ये था, वेदर ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC was issued by the your office or Haryana Cooperative Cooperation Department for its operation in Haryana. If yes, kindly provide the issuance letter. इसको हिंदी में मैं बताता हूँ। क्या हरियाणा में इसके संचालन के लिए आपके कार्यालय या हरियाणा सहकारिता विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी किया गया था? यदि किया गया था तो कृपया जारी करने का पत्र प्रदान करें, जो NOC थी उसको प्रदान करें भाई, जो अगर दी गई है तो। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये था, काइंडली प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नंबर, NOC लेटर इफ एनी, एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स, अप्रूवल और लेटर्स इशूड बाय योर ऑफिस और हरियाणा कोऑपरेशन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सेम। तीसरा ये था, इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ। कृपया पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन संख्या, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नंबर, NOC संख्या, NOC पत्र यदि कोई हो, और आपके कार्यालय के द्वारा, मतलब आपका कार्यालय कॉरपोरेट सोसाइटी जो CRCH जो दिल्ली है, कॉरपोरेट मंत्रालय सहकार्य मंत्रालय है, वो आपके कार्यालय मतलब उसको बोल रहा हूँ मैं, या हरियाणा सहकार्य मंत्रालय या सहकारिता विभाग द्वारा जारी संबंधित आदेशों, अनुमोदनों या पत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें मुझे। मतलब ये मैंने 3 सवाल पूछे थे भाई। 5 तारीख को मैंने RTI लगाई थी लगभग, ये लगा लो मैंने 5 तारीख को लगाई थी, तो अभी मैंने कई 22, 23, 24 तारीख को 23 तारीख को भाई जब जवाब नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, मैं रोजाना चेक करता था, कोई जवाब नहीं आया, तो कोई पता नहीं लगा मुझे, तो मैंने एक ईमेल भेजा था उनके पास, अभी ऐसे ऐसे मैं मतलब कैसे देरी हो रही, मतलब कुछ कानूनी तरीके से मतलब उनसे मैंने ईमेल भेजी थी। उसके बाद अगले दिन मेरे पास जवाब आता है भाई RTI का, जिसमें से मैंने 3 सवाल पूछे थे, उनमें से 3 सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया जो 2 नंबर था। उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 नंबर सवाल जो दिया था बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसमें।
उसमें जो ये था 2 नंबर, इन दिस रिगार्ड उन्होंने जो जवाब दिया है, जो मैंने सवाल जो पूछा था, इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट दिस ऑफिस हैज नेवर रजिस्टर्ड हरियाणा एज एन एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर द वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मतलब ये बताया हरियाणा के बारे में। तो मैं हिंदी में आपको बताता हूँ मतलब क्या बोला था उन्होंने मेरे को जो लिखित जो जवाब दिया है उसमें ये है भाई, इस संबंध में सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने, मतलब इस कार्यालय कॉरपोरेट जो सोसाइटी का CRCS का जो ऑफिस है, उसने कभी भी हरियाणा को, मतलब हरियाणा में या हरियाणा को वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के संचालन क्षेत्र के रूप में पंजीकृत नहीं किया था। मतलब संचालन था, एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब हरियाणा में काम करने का जो स्टेट की शुरुआत में 3 थी, फिर 7 बताते हुए थी। जो साइट पे भी है वही सचेत साइट पे RBI की उस पे भी है संचालन की। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब काम करने का जो एरिया होता है, उसमें ये बताया गया कि भी हरियाणा में इस जो सोसाइटी को, वुमेन वेलफेयर जो सोसाइटी है, इसको काम करने के लिए हमें कोई मतलब पत्र जारी नहीं करिया, एरिया ऑफ ऑपरेशन या जो कार्य क्षेत्र वो हमने मतलब इनको कोई उपलब्ध नहीं कराया कुछ लेटर। तो वही उसमें से ही ये जवाब दिया 2 नंबर। पहला और जो तीसरा क्वेश्चन है उसके लिए मैंने अपील कर दी है, आएगा जवाब। ऐसे इसी में सवाल में जवाब आ गया है कि भाई हरियाणा में तो ये बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। जो सोसाइटी के नाम पे ऑफिस खोल के बैठे थे भाई, उनने हमारे साथ फ्रॉड कराया है। तो भाई अपील करी है भी, उसका भी जवाब आ जाएगा, वो भी साझा करेंगे भाई आप लोगों के सामने। तो भाई इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो ये लोग भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, पहली बात तो देख भाई, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि लोगों तक ये बातें पहुँचाओ कि भाई ये जो सोसाइटी थी हरियाणा में, इसको बिल्कुल भी काम करने का अधिकार नहीं था भाई, अवैध तरीके से ये सोसाइटी चल रही थी, काम करने का अधिकार नहीं था। और जो ऑफिस खोल के बैठे थे उसमें मैनेजर लगा लो, ये लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, 250 ब्रांच थी, तो भाई 250 ब्रांच, जितने भी 250 ब्रांचों में लोगों के पैसे जमा थे भाई, आप मैनेजरों के खिलाफ करो। मैं RTI देखो भाई इसमें भी लगाऊंगा, वीडियो डिस्प्ले में शो करूंगा, उसके आधार पर कर सको भाई। बिल्कुल अवैध तरीके से करी गई हमारे साथ, जो धोखाधड़ी करी है पूरे तरीके से। ATM खोल रखे थे भाई, एक बात यह और अभी साझा कर रहा हूँ, ATM जो खोल रखे थे भाई, ATM की भी अनुमति है RBI से या SBI से लेनी पड़ती है। और भाई RBI SBI से तो भी लेंगे ना जब रजिस्टर्ड होगी, जब रजिस्टर्ड नहीं हरियाणा में काम करने के लिए, चलाने के लिए भाई इनको अधिकार ही नहीं है, तो कैसे मतलब वो होगा यार। वो RBI उसने दिया ही नहीं कोई इसको, वो जब, इसलिए कह रहा हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना, जहाँ पे भी आप लोगों का पैसा जमा था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, FIR दर्ज करो, मिलजुल के करो भाई। एक लोग की सुनवाई नहीं करेंगे, पुलिस वाले हैं जो प्रशासन है, एक लोग की सुनवाई नहीं करेगा। हमें एकजुट होकर लड़ाई करके, एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जो हमारे पैसे लेके बैठे हैं, दबा के बैठे हैं और अभी धमकी दे रहे हैं अगर भाई थार पर जो कुछ होता हो तो तुम कर लो। हमारा जो सोसाइटी थी वहाँ पे यार कुछ महिलाएं पैसे लेने के लिए गई, मैच्योरिटी जब पूरी गई होने के बाद में, जब फ्रॉड का पता लगा कुछ गई महिलाएं, उनको ये बोला गया कि भाई जहर खा ले मर जा, थार पे जो कुछ होता हो तो वो कर लो, मर जाओ, मतलब धमकी दी गई, थार पे जो कुछ जहाँ तक भी घूम लो था मैं पैसे ना दूँ, ऐसे बोला गया भाई। हमारे को भी ऐसे ही बोला गया ये कंपनी बाजगी। भाई मैं एक सवाल ये कहना चाहूँ, सारे कंपनी तो बाजगी, जब कंपनी हरियाणा में है ही नहीं, भागेगी कहाँ थी। कंपनी तो तब होती ना जब हरियाणा में काम करने का इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता, काम करने का अधिकार होता, कोई मंजूरी होती, तभी तो मानी जाती है हरियाणा में या कंपनी थी। कंपनी तो थी नहीं यार, कंपनी तो तुम नए ऑफिस खोल के बैठे थे, लोगों को मतलब फ्रॉड कर दिया तुमने साथ है, तुम जिम्मेदार हो जो ऑफिस खोल के बैठे थे। कोई कंपनी नहीं थी भाई, सारे लोगों का तो बताना ही रहे, जो भी जिन लोगों का पैसा जमा था भाई, धोखाधड़ी हुई थी। कंपनी हरियाणा में थी नहीं भाई, इन लोगों ने फ्रॉड किया, जो भी ब्रांच में खोल के बैठे थे। अरे भाई कार्रवाई करो इनके खिलाफ, ये कह रहा हूँ मैं तो। हमने तो देख शुरुआत कर रखी है, अरे भाई कार्रवाई बढ़िया करवाओगे, कार्रवाई हमने शुरुआत कर रखी है। कमिश्नर ऑफिस में हमने शिकायत करी थी भाई, मिलजुल कर शिकायत मतलब करो आप,
अगर भाई इन लोगों ने पैसा खाया, मतलब किसी सोसाइटी के नाम पर लिखो आप, अगर भाई इस सोसाइटी के नाम पे जो भी ऑफिस खोल के बैठे थे उनका नाम दो, इस सोसाइटी के नाम पे इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कराया है। अगर भाई हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं थी, आरबीआई की साइट पर लगा लो, हरियाणा की आरसीएस साइट है भाई, वाड़े पे भी इसका कहीं पे भी नाम नहीं, सीआरसीएस की जो साइट है वहाँ पे भी कहीं पे भी इसका नाम नहीं। हरियाणा का मतलब वैसे तो है 3 स्टेट का है या 7 स्टेट का है, हरियाणा का कोई नाम नहीं है कि भाई हरियाणा में काम करने का इसको अधिकार है, ना तो आरसीएस के द्वारा इसका, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉरपोरेट सोसाइटी है उसके द्वारा भाई अधिकार नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लोगों तक इस बात को पहुँचाओ। अगर भाई ये सोसाइटी हरियाणा में काम करने के लिए नहीं थी, एनओसी प्राप्त नहीं थी, मंजूरी, अब बिल्कुल अवैध तरीके से मतलब इसको चलाया गया था, लोगों के साथ फ्रॉड किया पूरे प्रॉपर तरीके से, मतलब सोची समझी साजिश के तहत मतलब फ्रॉड किया गया। आप जो मैनेजर थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, कुछ सभी तो नहीं कहता भाई मैं, जैसे आपका खाते में भी पैसे दिए गए हैं, उनके खाते में भी पैसे गए हैं, चेक के दवा अगर दिए गए हैं तो भाई कार्रवाई करो तुम, बस या कह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर कहूँ भाई। कोई मैं देख झूठी जानकारी नहीं दूँ भाई, थारते कत्ती मुन्ना आरटीआई लगा रखे थी भाई, और कुछ लोग बता रहे तथाकथित लोग हैं, कुछ लोगों को बरामद कर रहे हैं, उनने यार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा दी जिन लोगों को यार आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता है यार, अभिनेता को तुम जानते हो क्या? हमारा उसमें बैठे मुंबई में कोई सोनू सूद, सुरेश तलपड़े, हमने तो यार नाम का भी नहीं पता था कि भाई ये नाम है, तो फ्रॉड हो गया। तब उनका एफआईआर जब देखी उसमें पता लग गया कि भाई इन लोगों के नाम है, हम तो जाने भी ना था यार। अरे हम उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे यार? कार्रवाई तो हम उनके खिलाफ करेंगे ना जिनको हम जानते, जहाँ पे पैसा जमा होया करता, वे बच रहे हैं। अगर भाई ये कह रहे हैं भाई सीना तान के ये कह रहे हैं अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड थी, या कागज नहीं दिखाते देख भाई, इसलिए भाई मैंने आरटीआई लगाई थी 5 तारीख को, उसका जवाब आ गया, कल आया था। तो मैं इसमें डिस्प्ले में शो करूँगा, देख लियो भाई पूरा। और भाई हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं, तो बस भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो और लोगों को बताओ अगर भाई ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी, और जो ऑफिस खोल के बैठे थे, मैनेजर बन के बैठे थे, जो संचालन थे, इसका संचालन जो कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ भाई, मिलजुल के सारे भाई साथी। जय हिंद भाई, राम राम।